भाई कहना पड़ेगा 12 साल से दहाड़ रहे हैं और आज शेर की जो दहाड़ है बहुत जोर से बहुत ही लाउड निकल के सामने आई। जीत का ये मैच क्लिनिकल फिनिश रहा ये चेन्नई की टीम का। महेंद्र सिंह धोनी, सारे जो फैंस आज चेपॉक में आए थे बेहद खुश। जो रेनिंग चैंपियंस हैं चेन्नई की टीम, दिखा दिया इस साल भी कि भाई सीनियर हो लेकिन तजुर्बा हम में ढेर सारा है। बहुत ही क्लिनिकल रहा परफॉर्मेंस बैट्समैन का, बॉलर्स का भी। और ये देखिए क्या हुआ आज के मैच में। बैंगलोर को कहा गया कि वो पहले बैटिंग करेंगे, टॉस जीते महेंद्र सिंह धोनी और भाई बॉलर्स ने जो कमाल दिखाया, खासतौर से स्पिनर्स ने। वहां पर हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, रविंद्र जडेजा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करके सिर्फ 70 रन बनाने दिए बैंगलोर की टीम को। और उसके बाद भाई रन कम थे लेकिन फिर भी बॉलर्स ने कोशिश की जरूर बेंगलोर की टीम के, और 17वें ओवर में 18वें ओवर में जाके चेन्नई की टीम ने इस मैच को 7 विकेट से पूरी तरीके से खत्म कर दिया। भाई कहना पड़ेगा पहले मैच पे रेनिंग चैंपियंस ने दिखा दिया भाई कि हम अभी हैं वीरूपा जी, हम हैं, हम चैंपियंस हैं और इस साल भी कमाल दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही। और जब धोनी कप्तानी करते हैं तो उन्हें, जितने कैप्टन कूल हैं, उन्हें हर चीज़ का आइडिया रहता है कि किस तरह से उस टीम को चलाएंगे, कब क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है चेन्नई को। तो जो स्पिनर को जिस तरीके से इस्तेमाल किया उन्होंने, कि अपने एक तेज़ गेंदबाज को उन्होंने तो एक भी बॉल नहीं डालनी थी, ब्रावो ने सिर्फ एक बॉल डाली। तो समझते हैं कि कब किस गेंदबाज को लाया जाए, कब कराई जाए, तो उसी का भरपूर फ़ायदा उठाया MS धोनी ने। और उनके गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी, खासकर हरभजन और इमरान ताहिर ने, दोनों जो बुजुर्ग खिलाड़ी थे, उनके बेहतर प्रदर्शन। बुजुर्ग बुलाना थोड़ा बंद करते हैं इनको यार। हाँ, बस सीनियर एक्सपीरियंस खिलाड़ी बोलते हैं, बुरा ना मान जाए जिस तरीके से खेल रहे हैं। बट इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज ग्रेट प्लेयर्स जो आकर इतने सालों से खेल रहे हैं। शायद अंतर्राष्ट्रीय पद पे ना भी खेल रहे हो कुछ, लेकिन अच्छा लगता है उनको देख के और अभी भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। भाई येलो जो आज रंग है, बहुत ही खुश ड्रेसिंग रूम, बहुत ही खुश पवेलियन। बैटिंग में बढ़िया किया, बॉलिंग में बढ़िया किया। इससे अच्छी खुशी नहीं मिल सकती टीम को कि पहले मैच में ही इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री। और होता नहीं है ये ज़्यादातर, आप देखें चेन्नई के साथ ऐसा नहीं है कि शुरुआत सही रहती है। आज जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, काम से काम रखते हैं। और आई थिंक गौरव बोलते हैं इस बात को कि ये महेंद्र सिंह धोनी जो है, जिस भी टीम को चलाते हैं, उनका काम ही है। लोग कहते हैं ये कैप्टन कूल है, वो कहते हैं ये काम से काम रखते हैं। इतने काम है, आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि 70 रन थे तो भी 17 पॉइंट कुछ ओवर लगे, 170 होते हैं तो भी 17 पॉइंट कुछ। और वो कहीं महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी में आ जाए तो 20वें ओवर तक ले जाते हैं। तो कोई हबड़ा दबड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। शेन वॉटसन थोड़ी सी शायद जल्दी कर गए शुरू में, उसके अलावा कभी लगा ही नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि 70 रन बनने नहीं वाले थे, तो आए अपना काम किया है। आई थिंक ये इस टीम की खासियत है। ये दूसरी टीमों को शायद उतना नहीं हराते जितना दूसरी टीमें इनके विरुद्ध इतनी कोशिश कर करके खुद ही गिर जाते हैं। ये वहीं के वहीं खड़े होते हैं, वो आके कोशिश करके गलतियां इतनी कर जाते हैं कि इनका काम आसान हो जाता है। कैप्टन कूल, काम से काम, ऑपोजिशन का काम तमाम। लेकिन ऑपोजिशन की बात भी करेंगे भाई, बहुत ही बड़ा मैच था पहला। 2 दिग्गज खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने पिट किया गया था। भाई दूसरी ओर विराट कोहली और उनकी टीम बैंगलोर की, कुछ चेंजेस रहे टीम के अंदर, बहुत कम रन बनाए। क्या गलतियां हुई उनसे आज और क्या सीख मिलेगी उन्हें इस गेम से? आई थिंक जो गलतियाँ हुई बैंगलोर से, वो उन्होंने बहुत जल्दबाजी की शॉट्स खेलने में, कि डॉट बॉल तो हुई बहुत सारी, लेकिन उसके बाद वो अपने विकेट सभी गंवाई हैं उन्होंने। ऐसा कोई भी नहीं था कि बॉलर ने शायद कोई अच्छी गेंद की और आउट हुए हो। ज़्यादातर ख़राब शॉट खेले और ख़राब शॉट खेल कर आउट हुए। तो सीख यही है कि किसी ना किसी टॉप 4 में एक बल्लेबाज को पूरे 18-20 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और उस प्लेयर के इर्द गिर्द बाकी टीमों को, प्लेयरों को खेलना पड़ेगा। वही एक है जो कोहली हमेशा करते हैं या AB डिविलियर्स करते हैं उनके लिए। अगर वैसा करते तो शायद बैंगलोर के चांसेस बढ़ेंगे मैचेस जीतने में। लास्ट ईयर हम लोग सब लोग कहते थे कि बैंगलोर की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे मैच लास्ट ईयर भी अपनी बल्लेबाजी से आ रहे। 180 चेज नहीं कर पाए, 200 चेज नहीं कर पाए या 170 चेज नहीं कर पाए। इस बार अगर जीतना है उनको, टॉप 4 में आना है, तो मुझे लगता है कि उनकी किसी एक खिलाड़ी को 20 ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो 20 ओवर खेले, बाकियों को उनके इर्द गिर्द ही खेलना होगा। क्योंकि जिस तरीके से अपनी विकेट्स लूज करे जा रहे थे रेगुलर इंटरवल्स पे, कोई ऐसे आके बड़े रन मार नहीं पाया, कोई पार्टनरशिप स्टे नहीं कर पाई। क्या लगता है जाट भाई कि जो अभी जो बैटिंग ऑर्डर है इनका, ये सही लग रहा है आपको? क्योंकि कुछ यंगस्टर्स हैं वहां पर, दुबे हैं, हेटमायर हैं, थोड़ा ओवरऑल हो गए, बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बड़े खिलाड़ी साथ में हैं, AB डिविलियर्स, विराट कोहली। कभी कभी यंगस्टर नर्वस भी हो सकते हैं इस बड़े प्लेटफॉर्म में खेल के। हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंस्पायर होना चाहिए जी। क्योंकि अब मैं अपना सोच सकता हूँ, या हर खिलाड़ी जो छोटा होता है उसकी एक ही तो आशा होती है कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ऐसा खेलना चाहता हूँ, या उस जिसको आप देख के बड़े हुए हैं या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनके साथ खेलने का मौका मिल जाए तो उस दिन तो आप और इंस्पायर होते हैं कि बेस्ट मैं कर पाऊँ।
आज कहीं जो है शिवम दुबे की या जो यंगस्टर की एडमायर की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये अकेले रह गए। हाँ। ये जब तक इससे पहले क्योंकि ये नुकसान होता है जब आप अपने सबसे दिग्गज खिलाड़ी अपने आगे खिला दें, तो छोटा के साथ ये हो सकता है कि अरे यार ये बड़े वाले भी आउट हो गए तो अब मैं क्या करूंगा। तो अगर वो सोच रही है तो फिर आगे जाके मुश्किल होगी। मैं मानता हूं अगर उल्टा हो तो फिर खिलाड़ी में ज्यादा दमखम है। तो थोड़ा वहां पर हेटमायर पता नहीं कहाँ भाग रहे थे काफी नर्वस हो गए। होता है, पहला मैच है उनके लिए, पहला मैच है, बट वो शायद वो उनके साथ वो भागने का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी तक वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। तो पार्थिव पटेल के साथ शायद नहीं होगी, क्योंकि पहली बार खेल रहे थे, एक्साइटेड भी होंगे कि पहली बार आईपीएल खेल रहा हूँ। और जैसी विकेट थी, हर बल्लेबाज ये चाह रहा होगा कि मैंने ऑन स्ट्राइक एंड पे ज़्यादा समय बताऊँ बजाय कि स्ट्राइक एंड पे, क्योंकि स्ट्राइक एंड पे रहोगे तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीपी की बात कर रहे हैं भाई, 2002 में डेब्यू, अभी तक खेल रहे हैं, लीडिंग रन स्कोरर ऑफ द गेम टुडे। तो भाई कुछ भी कहिए, वहां पर हैं, विकेट के पीछे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रन भी मारे आज उन्होंने। देखिए उनकी एवरग्रीन है थोड़े से, हाँ एवरग्रीन है, बाकी आए बाकी चले गए, ये अभी तक डटे हैं। और उनकी एक खास बात है, उनको ये मानना पड़ेगा कि जो उनके बस में है या जो वो करते हैं वो कंसिस्टेंट ही रहे, उसमें कभी चेंज नहीं है। अगर उनके साथ कोई समझता, क्योंकि वो अपनी तरीके से खेलते चले गए, उनको अगर कोई देख लेता कि कहते चलो यार वो जैसे खेल रहा है शायद मैं वैसे खेल लूँ, तो अगर 3-4-5 ओवर का भी स्पेल निकल जाता और मानिए 70 की जगह 120-125 रन होते तो आप लड़ने लायक हो जाते। लेकिन कई बार होता ही है कि जब आपकी जेब में इतने पैसे हो ना तो आप फिक्र नहीं करते, आप खर्चा करते चले जाते हैं और जेब खाली कब हो जाती है वो पता नहीं चलता। अब देखिए ना, बल्लेबाज एक्चुअली इतने रखते क्यों हैं। मैं तो ये मैच शुरू हुआ तब से और मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास एबी डिविलियर्स है, आपके पास विराट कोहली है, ये तो खेलने ही वाले हैं, और जब विदेशी खिलाड़ी आप ला रहे हैं तो गेंदबाज खिला लीजिए ना। अगर इनके होने के बावजूद आप ये सोचते हैं कि 7 नंबर पे आपको एक ऑलराउंडर चाहिए या ग्रैंडहॉम चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि कोई हिट मारेगा। अगर उसने हिट मारनी है तो ये सारे जीनियसेस क्या करेंगे, क्योंकि ये जीनियस है। कुटनायल वो जब आएंगे, आपको लगता है कि काफी बदलाव होगा इस टीम के अंदर? देखिए ज़्यादा बदलाव करने नहीं चाहिए, क्योंकि हार जीत तो होती रहेगी अगर आपने सोच किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं आरसीबी को इतने साल से देख रहे हैं, परिणाम में आज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परिणाम कुछ ऐसा ही चला है। देखिए मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी खेलता हूँ यार, मैं तो देखता हूँ, तो परिणाम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से आज खेले हैं वो मैं पहली बार फर्क, कल मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है, विराट कोहली का वैसे मैं इतना नहीं सुनता क्योंकि वो बोलते हैं और करते कुछ हैं, लेकिन कल पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना है कि हमें ना लड़के भी जीतना सीखना चाहिए। हम सिर्फ फ्लैम्बॉयंटली खेलते हैं, और मैं हमेशा बात करता था डोमिनेट करने की। आई थिंक आईपीएल जीतने के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपको स्क्रैप थ्रू करना आना चाहिए, कि आप फंसे हुए मैच कैसे जीत सकते हैं, चाहे लड़के जीते या नहीं। तो ये कहूंगा कि मैं इतने सालों में ये पहली बार देखा। 70 का स्कोर था, मैं तो सोचता था कि पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन आज लड़ते हुए नजर आए। तो ये शायद परिणाम में नजर ना आए, आपको पॉइंट्स में नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आरसीबी का साल पिछले साल से बेहतर जरूर होगा। ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कहना, क्योंकि 8 से ऊपर आना भी ज्यादा मुश्किल है। नहीं भाई, कोशिश करेंगे, फैंस के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और सैनी की बॉलिंग से काफी खुश लग रहे थे आप। बिल्कुल, अगर जो कोई पॉजिटिव एक निकला है इसमें तो शायद वो नवदीप सैनी है, क्योंकि जिस विकेट पर स्पिनरों का दबदबा था उस विकेट पर उन्होंने शेन वॉटसन जैसे बल्लेबाज के हेलमेट पर गेंद मारी, कमाल की गेंदबाजी की। बट उसमें भी एक रहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला, फिर हटाकर कोई और आ गए। तो अगर जैसे हरभजन सिंह ने लगातार अपने 4 ओवर डाले, अगर सैनी भी वैसे ही लगातार 3-4 ओवर डालते तो शायद हो सकता था एक आधा आउट भी कर देते, या आपको पता चलती कि क्या वो पावर प्ले में बॉलिंग डालने लायक हैं या नहीं है। क्योंकि ऐसे मैचेस में ये होता है कि आप ट्राई कर सकते हो अपने गेंदबाजों को कि कौन पावर प्ले में या कौन कब गेंदबाजी डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। जैसे कि हमने बहुत बार देखा धोनी को करते हुए, जब वो 180-200 का स्कोर खड़ा करती है टीम, तो वो कोशिश करते हैं कि उस गेंदबाज को बाद में कराते हैं जिसको सोच भी नहीं सकते कि ये बाद में गेंदबाजी करेगा, ताकि वो आने वाले मैचेस के लिए तैयार हो जाए। और देखिए वहां पर बॉलिंग कार्ड आपके सामने, युजवेंद्र चहल पहल मचाने वाले बॉलर हैं। जिस तरीके से भाई देखिए विकेट भी ली, रन सिर्फ 6 दिए, 18 डॉट बॉल 4 ओवर में। तो देखिए स्पिनर का कितना आज काम था और कितने बढ़िया तरीके से बॉलिंग की उन्होंने आज। देखिए अभी आखिर में तो नजर आ रहा है कि स्पिनर का इतना काम था, तो इसका मतलब चूक कहाँ हुई है जी। मैच में तो हुई है, बल्लेबाजी में, करेक्ट, लेकिन मैच शुरू होने से पहले चूक सबसे बड़ी हुई है इस टीम से। क्योंकि अगर आपने तेज गेंदबाज खिलाए थे 3 और फिर जो आपने इनिंग देखी उसके बाद स्पिनर से चालू किया, चहल ने कमाल की गेंदबाजी की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंडीशंस भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंडीशंस देखे बगैर किसी खिलाड़ी का आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि जो प्रदर्शन होता है चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो,
गेंद छूटती है तो पहले पिच पे गिरती है, और बल्लेबाज शॉट मारने से पहले पिच पे गेंद गिरेगी, वो किस गति से आएगी, कैसे घूमेगी, उसका इतना अहम होता है। तो अगर इतनी प्रोफेशनल टीमें, और आज ये टीमें, ये तो है नहीं कि कल शुरू हुआ है 2020 या क्रिकेट देखते नहीं है, अनुभवी खिलाड़ी साथ होते हैं, तो यहाँ चूक अगर मैं कहूँगा तो चूक मैच से पहले ज़्यादा हुई है। मैच शुरू होने के बाद शायद सेकंड इनिंग्स तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा प्लस है आरसीबी के लिए। मैंने इतना बड़ा प्लस आरसीबी के लिए पिछले कुछ सालों में नहीं देखा। सुन लीजिए बैंगलोर फैंस, प्लस है, बहुत बड़ा प्लस साइन है। हम एमपीएल सुपर प्लेयर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक क्विक वर्ड सुरेश रैना, जिन्होंने आज 5000 रन बनाए हैं इस फॉर्मेट के अंदर, बहुत ही बड़ी बात। और जिस तरीके से रन मेकिंग मशीन है, साल ब साल 450 रन मारते रहते हैं, और जिस 5000 रन अचीव करना बहुत बहुत बड़ा बेस्ट फॉर्मेट है सुरेश रैना के लिए, क्योंकि इसमें उनको खुला हैंड मिलता है, जैसे वो चाहे खेल सकते हैं। हर साल 400 प्लस रन बनाते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने ऑरेंज कैप नहीं ली, लेकिन शायद पहले खिलाड़ी बने हैं जो आईपीएल जो इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5000 रन बनाए। तो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, और इस टूर्नामेंट के मैं कहूँगा कि T20 मैचेस के वो कमाल के खिलाड़ी। मैं अगर सिलेक्टर होता तो उनको T20 इंडिया के लिए भी जरूर टीम में रखता। बहुत ही बड़े खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। जाट भाई देख रहे हैं ऐसे कि भाई क्या बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ बोलिए सर। नहीं, मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ कि 3 नंबर पे आजकल कोहली खेलता है ना, प्रॉब्लम ये है ये बाहर कब से हुए हैं, जब कोहली 3 चले गए। नहीं वो ठीक है, क्योंकि आप कोहली को ओपनिंग भी करा सकते हो, उसको 4 नंबर भी करा सकते हो, वो ऐसा खिलाड़ी है। अगर कप्तान है तो वो उसको मालूम होना चाहिए कि मैं किस खिलाड़ी को कहाँ फिट कर सकता हूँ, जो कि MS धोनी बहुत बेहतर जानते हैं बजाय विराट कोहली के। क्योंकि आपका वर्ल्ड कप आने वाला है और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपके 4 नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा। आपने शायद 36 बल्लेबाजों को ट्राई कर लिया क्योंकि आप किसी एक बल्लेबाज को अगर वहाँ पर 10 मैच देंगे तो शायद वो 4 में परफॉर्म करेगा, तो वो अपने आप को सेटल समझेगा। अगर ये धोनी होते तो उनको पता होती कि ये मेरा 4 खेलेगा, 5 खेलेगा, और उसी को खिलाते रहते वर्ल्ड कप से पहले। खुद ही कहते हैं कि हमको एक खिलाड़ी को कम से कम 50-60 मैच खेलने चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। आप उसको खिलाओगे तो वो खेलेंगे ना। जैसे भाई आज महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि एमपीएल मैच का सुपर प्लेयर बनेगा हरभजन सिंह। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही उनकी। किसी को एहसास नहीं था ये कि भाई भज्जी से ओपनिंग कराएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो आके मैच की शुरुआत करेंगे भी या नहीं। पर ये फिगर्स देखिए, 4 ओवर और 3 विकेटें, मैच का हीरो हरभजन सिंह भाई। और 3 कौन सी हैं ये देखिए आप, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, और तीसरा मुझे मोइन अली। तो आप 2 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और मोइन अली जो 3 नंबर पे खेलने आए। ऊपर से मैच यहीं खत्म हो गया। जब ये 3 आउट हो गए तो वहां से ही आरसीबी पीछे हो गई। तो हरभजन सिंह का कमाल है। और ऑफ स्पिनर अगर आप ढूंढ रहे हैं इंडिया के लिए तो हम तो तैयार हैं, क्योंकि देखिए खिलाड़ी जब तक खेल रहा है उसका तो दिल करता है। और अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ओपन कराएंगे। और ये भी देखिएगा, ये आज महेंद्र सिंह धोनी की खासियत है कि आज उन्होंने पहला ओवर भी उनसे करवाया, शुरुआत में गेंदबाजी कराई। 2-4 मैच में विकेट ऐसी होगी ना जहां उनको लगेगा तो वहां इनको आराम भी करवा देंगे। भाई एमपीएल मैच का हीरो है हमारे हरभजन सिंह। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे। भाई इमरान ताहिर भी कुछ कम नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया आज, और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ बॉलिंग कर रहे थे। बेस्ट पार्ट तो उनका सेलिब्रेशन। हाँ यार, बड़ा मजा आता है। मतलब जैसे वो दौड़ के जाते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब आज भी मतलब समझते हैं कि जवानी में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इस उम्र में भी अगर आप ऐसा सेलिब्रेशन करते हो तो कमाल। गेंदबाज वो अच्छे हैं ही, नो डाउट कि उनके एंटरटेनर भी हैं, एंटरटेन करते हैं क्राउड को, बेहद खुश होते हैं। बहुत सारी T20 टीम्स के लिए खेलते हैं वो विश्व भर में, और जहां पर भी खेलते हैं मतलब मजा करके खेलते हैं। आप उनसे जब बातें करोगे तो ऐसा लगता नहीं कि आप इमरान ताई से बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यार से मिलते हैं आपसे, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी होंगे। आई थिंक किसी कोच ने उनके साथ हुआ था, कोई बात कर रहे थे उनसे कि यार तुम जब वो कैच आ रहा था आप कैच की तरफ भागे क्यों नहीं। कहते यार मैं तो ना इतनी स्पीड से भाग सकता हूँ। तो कोच ने कहा यार जब विकेट लेते हो तब तो अलग स्पीड से भागते हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई कमाल का पहला मैच था यहाँ पर, और कहना पड़ेगा विसल पोडू ऑल द वे। चेन्नई की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने होम क्राउड के सामने। पर भाई कल जो है सुपर